या पोखरण हो, लेकिन इसी बीच रूपाराम धंधे ने 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने का ऐलान कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। क्या अंदर खाने ये माना जाए कि रूपाराम मेघवाल अपनी टिकट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है? क्योंकि आप देखिए वहां पर आमतौर पर जब से वो विधायक बने हैं उसके बाद में उनकी टिकट को लेकर कभी भी कुछ भी पेश नहीं था। लेकिन आप देखिए मानवेंद्र सिंह की जिस तरीके से पिछले 2 महीनों भर से लगातार जैसलमेर की यात्राएं हैं और मानवेंद्र सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी से मुलाकात करनी हो, चाहे अशोक गहलोत से मुलाकात करनी हो, चाहे साले मोहम्मद अशोक गहलोत के साथ में रात को 2 बजे मानवेंद्र सिंह के साथ जाते हैं, जोधपुर में मीटिंग करते हैं। लेकिन इसी बीच रूपाराम धंधे की ओर से, उनकी टीम की ओर से आज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है कि 4 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर आज स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग है दिल्ली के अंदर, कई करीबन 2 ढाई घंटे चली है और उसमें जो बाकी 105 नाम बचे हैं उस पर डिस्कशन किया गया है। और उसमें यह बताया जाता है कि जो पहली जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें कुछ नाम क्लियर कर दिए गए थे, वहां पर थोड़ा बहुत पेश था, 15 नाम फाइनल कर दी गई है। और उसी बीच एक और खबर आ रही है, एक जानकारी जो निकल कर आ रही है शिव विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर कांग्रेस की ओर से भी अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, बीजेपी की ओर से भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमीन खान जो कि वर्तमान के अंदर आप देखिए 40-45 सालों से लगातार उस वहां की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, 5 बार का चुनाव, लेकिन इस बार पहली बार अमीन खान को अपनी टिकट के लिए आप देखिए लगातार दिल्ली हो, जयपुर हो, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और ऐसी जानकारी उनके जो समर्थक है, उनके जो करीबी लोग हैं, उन्होंने हमें फोन कर ये बताया है कि अमीन खान का जो टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। अमीन खान का टिकट है वो एक बार से फाइनल हो गया है। आप देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से 95 95 ने जिस तरीके से घोषणा की है, सूची के अंदर जारी की है, उसमें ज्यादातर पुराने चेहरे। कांग्रेस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, कांग्रेस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती, कांग्रेस किसी भी तरीके से बगावत को झेलना नहीं चाहती है। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस की एक रणनीति रही है कि धीरे धीरे 3 सूचियों के अंदर नाम जारी किए गए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि एक साथ अगर ये बड़ी सूची आ जाएगी तो बड़ी बगावत हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी सूचियों के अंदर बगावत कम होती है और ऐसा माना जाता है। तो अमीन खान की ओर से जो उनके जो समर्थक है उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है, इस ये जो सूचना दी है इसके बारे में मैं अपनी ओर से कोई भी न तो इसकी पुष्टि करता हूं न इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो 15 नाम क्लियर हुए हैं उसकी लिस्ट है, हो सकता है कि आज रात को आ जाए, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस की चुनाव समिति की शाम को 5 बजे बड़ी बैठक है, वहीं पर जो बाकी नाम बचे हैं उस पर पूरा डिस्कशन हो जाएगा और वहीं से नामों की जो चौथी सूची की जो घोषणा है वो देर रात तक या अगले दिन हो सकती है। इस तरीके की अगर ऐसा होता है, आप देखिए अमीन खान को अगर ये फिर से टिकट मिल जाता है तो आप यकीन मानिए कि फतेह खान के लिए बड़ा झटका है। फतेह खान लगातार पूरी कोशिश कर रहे थे, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार, और उन्होंने यूथ का सम्मेलन बुलाया था, लगातार कोशिश कर रहे थे उनके लिए, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हरीश चौधरी कभी ऑन कैमरा ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हरीश चौधरी ने भी शिव की टिकट को लेकर पूरा जोर आजमाइश कर दिया। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमीन खान ने हरीश चौधरी से दिल्ली के अंदर एक बातचीत की थी और उसमें कहा था कि आप मुझे लेटर लिख कर दो, ऐसा कहा जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, और बाकायदा हरीश चौधरी ने अमीन खान के लिए लेटर भी लिख के दिया था, इस बात की भी चर्चा है। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, इस तरीके की चर्चा है। वहीं आप देखिए समा बानो के लिए भी बड़ा झटका होगा। समा बानो लगातार पिछले 3 टर्म से उस इलाके से टिकट मांग रही है, सचिन पायलट उनके लिए मेहनत कर रहे थे। आज भी आप देखिए सचिन पायलट के बहुत से समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये अपने आप में सचिन पायलट के लिए भी एक बड़ा झटका होगा अगर वहां से अमीन खान को टिकट मिलता है। इस बात को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों के अंदर, अगले मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कल से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो कांग्रेस और बीजेपी है, बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है आप देखिए। बीजेपी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि शिव जो, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के अंदर शिव बाकी है, जैसलमेर बाकी है, गुड़ामालानी बाकी है, पूरी तरीके से बाड़मेर बाकी है, पचपदरा बाकी है। इन तमाम 4-5 सीटों को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है, अगले 1-2 दिनों के अंदर कभी भी हो सकती है। तो अभी तक मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर जितने भी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बाड़मेर जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखिए आज हनुमान बेनीवाल ने भी आरएलपी के स्थापना दिवस पर वहां पर जयपुर के अंदर बड़ी रैली की, जहां पर चंद्रशेखर रावण उनके साथ नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नया गठबंधन है वो
राजस्थान की राजनीति में और खास तौर से मारवाड़ की राजनीति में किस तरीके से अपने मारवाड़ की राजनीति के अंदर किसको नुकसान पहुंचाता है, बीजेपी को पहुंचाता है, कांग्रेस को पहुंचाता है। क्योंकि आप देखिए ये जो गठबंधन है ये दावा कर रहा है कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक 10 सीटें आरएलपी की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है। काफी सीटों पर आजाद पार्टी की ओर से, बाकी जो सीटें हैं उस पर क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों को लेकर हमारी नजर बनेगी। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब अगले 2 दिनों तक चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, तमाम लोगों की सूची आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगले 4-5 दिनों तक ऐसा बताया जाता है कि 5 तारीख तक आखिरी में नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं।